D952 अध्याय 950 आत्मा का परिष्कार 7 सितारे परिषद _4। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ प्रिंसिपल, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन पहले ही एक देवता बन चुका था, इसलिए वह स्टार रियल्म मार्ग से ब्लू स्टार तक यात्रा नहीं कर सकता था। भले ही वह शून्य को पार कर जाए, इसमें कई दिन लगेंगे। इस प्रकार फैंग हाई ने ली चांगजो और अन्य लोगों को ब्लू स्टार से सीधे आने की व्यवस्था की। वैसे 7 स्टॉर्स काउंसिल की बैठक होने वाली है, क्या आप इसमें भाग लेंगे? फैंग हाई ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, ली युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ये बेहतर होगा कि आप इसकी अध्यक्षता करें प्रिंसिपल। इसके अलावा क्या आप नहीं चाहते कि लान्युए अगली बार गठबंधन के उपनेता के रूप में कार्यभार संभाले? आप उसे बैठक की मेजबानी करने देते हुए सभी चीजों की देखरेख कर सकते हैं। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं व्यवस्था कर दूंगा। फैंग हाई ने सहमति जताई। फांग हाई को जाते हुए देखना। ली युआन तारों भरे आकाश में खड़ा होकर अपने नीचे विशाल ग्रह को देख रहा था और विचारों में खोया हुआ था। बड़े भाई, आप बैठक में नहीं जा रहे हैं? ली युबिन ने उड़कर पूछा। ये 7 सितारा सभ्यता की उच्चतम स्तर की बैठक होनी चाहिए, है ना? अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ली युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, सभ्यता के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत थी, मैं पहले ही कर चुका हूं। सभ्यता आगे कितनी आगे बढ़ेगी, ये 7 सितारा सभ्यता पर ही निर्भर करेगा। हमें अब अपने भविष्य की योजना बनाने की जरूरत है। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार एक बार जब हम दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और अराजकता दिव्य न्यायालय में शामिल हो जाते हैं, तो पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प के रूप में आपकी पहचान अब छिपी नहीं रहेगी। स्वर्गीय सर्प कबीले के दुश्मनों को जल्द ही पता चल जाएगा। हम, ली युबिन ने सिर हिलाया। उस समय स्वर्गीय सर्प वंश के विनाश ने, जिसमें प्राचीन दिव्य पशु वंश को अनेक स्वर्गीय दिव्य प्राणियों का समर्थन प्राप्त था, यह दर्शाया कि उनके शत्रु कितने दुर्जय थे। ली युआन को तो ये भी संदेह था कि इस सब के पीछे कोई दिव्य राजा हो सकता है। चलो अंकल और बाकी लोगों के फेशिंग आने का इंतजार करते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा। उसने अपना मन शांत किया। छोटी बर्फ, मैं कुछ समय के लिए गुफा स्वर्ग खजाने में रहूंगा। ली युआन ने एक आवाज संचरण भेजा और एक ही विचार के साथ वो प्राचीन दिव्य महल में प्रवेश कर गया। प्राचीन दिव्य महल के मुख्य हॉल में एक युवा महिला, जो कि सफेद वस्त्र पहने हुए थी, हालांकि वह मात्र एक काल्पनिक आकृति थी, आराम से बैठी शराब पी रही थी। बहन, आप काफी सहज लग रही हैं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी सभ्यता का महान बदला लिया गया है, तुम्हें खुश होना चाहिए, है ना? गु यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आओ मेरे साथ थोड़ी देर बैठो और आराम करो। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया और गु यू के सामने बैठ गया और कहा, मेरी बचपन की यादों में एलियन नस्लें हमेशा हमारी 7 सितारा सभ्यता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती थीं। जिस युद्ध के कारण फैक्सिंग का विनाश हुआ और जिसके कारण 60 अरब लोगों की मृत्यु हुई, उसके बारे में मुझे प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज तक की पाठ्य पुस्तकों में बार बार पढ़ाया गया। मार्शल आर्टिस्ट का देश की रक्षा करना और सभ्यता के लिए लड़ना एक कर्तव्य है। ली युआन ने धीरे से कहा, मैंने भी एलियन रेस के साथ अनगिनत युद्धों का अनुभव किया है। मेरे शिक्षक, मेरे दोस्त, मैंने बहुत से लोगों को खो दिया है। मेरे माता पिता भी विदेशी जातियों के हाथों मारे गए। जब मैं द्वितीय श्रेणी 8 सितारा शिराओं के चरण पर पहुंचा, तो मैंने अपने दिल में कसम खाई कि एक दिन मैं असंख्य दानव सभ्यता का विनाश करूंगा और हमारी सभ्यता में शांति बहाल करूंगा। ली युआन ने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। गु यू ने मुस्कुराते हुए अपना वाइन ग्लास उठाया। आओ, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बनाती हूँ। हाँ, ठीक है। ली युआन ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा, ये शराब बहुत बढ़िया है। मैंने तुम्हें पहले कभी मुझे ये देते नहीं देखा, बहन। ये शराब आपकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए बचाई गई थी, बेशक यह आकस्मिक पीने के लिए नहीं है। गु यू ने हंसते हुए कहा। गिलास नीचे रखते हुए ली युआन मुस्कुराया और बोला, बहन चलो, मुझे मास्टर की 5वीं परत की परीक्षा का सामना करने के लिए ले चलो। मैं समझता हूँ बहन, आपने इस पल के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है, ली युआन ने शांति से कहा। गु यू का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मुझे पता है कि पिताजी ने जो खजाना छोड़ा है, उसका अब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन इसका अभी भी कुछ उपयोग होना चाहिए। गु यू ने खड़े होकर कहा, मेरे पीछे आओ।
अल्पविराम। ली युआन के अथक नरसंहार के कारण स्टार्क क्षेत्र की शक्ति और देवताओं के केवल धुंधले अवशेष ही बचे। असंख्य दानव सभ्यता द्वारा स्थापित विदेशी सभ्यताओं के कई अंधेरे एजेंटों और छिपे हुए गुर्गों को ली युआन ने एक ही झटके में मिटा दिया। परिणामस्वरूप असंख्य दानव सभ्यता के विनाश के एक दिन से भी कम समय में खबर पूरी तरह से फैल नहीं पाई थी। यहां तक कि सप्त सितारा सभ्यता के भीतर भी कई देवताओं को अभी जानकारी के अंश प्राप्त होने शुरू ही हुए थे। वर्चुअल नेटवर्क पर सेवन स्टार्स काउंसिल में एलायंस पदानुक्रम फैंग हाई के आदेश के तहत सभ्यता के प्रत्येक देवता ने इसमें भाग लिया तथा यहां तक कि अनेक उच्च प्रतिष्ठित उड़नस्वर क्षेत्र विशेषज्ञ भी वहां पहुंचे। बैठक में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। ये कहा जा सकता है कि यह 7 सितारा सभ्यता के उच्चतम स्तर के शक्तिशाली लोगों की बैठक थी। विशाल सम्मेलन हॉल के अंदर एक के बाद एक आकृतियां हवा से प्रकट होती रहीं। इनमें से कोई भी आकृति बाहरी दुनिया के किसी भी क्षेत्र को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी यहां वे साधारण लग रहे थे। एलिसिया, क्या तुम्हें पता है कि आज की बैठक किस बारे में है? सुनहरे लबादे में लिपटे यू जिंगे ने धीरे से फुसफुसाया। कोई विचार नहीं। एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। वे दोनों अब उड़ते हुए स्वर्ग के सितारे बन गए थे। संपूर्ण 7 सितारा सभ्यता में वे पहले से ही शीर्ष 100 में शुमार हो चुके थे। आखिरकार 7 सितारा सभ्यता में तो 100 देवता भी नहीं थे। मैंने कुछ सुना है, ये संबंधित हो सकता है, यू जिंगे ने धीमी आवाज में कहा। अफवाह है कि असंख्य दानव सभ्यता नष्ट हो गई है। दोनों में से एलिसिया अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन जिया देश की ताकतवर संस्था यू जिंगे के पास सूचना तक बेहतर पहुंच थी। क्या असंख्य दानव सभ्यता नष्ट हो गई है? ये कैसे संभव है? एलिसिया ने अविश्वास में कहा। वह एक देव स्तर की सभ्यता थी। यह अचानक कैसे नष्ट हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं है, ये सिर्फ मैंने सुना है, यू जिंगे ने जवाब दिया और अचानक दूरी की ओर इशारा किया। गठबंधन नेता और उपगठबंधन नेता लेंथ दोनों यहां हैं। समय बीतता गया। अंततः सभी लोग आ गए और सभी की निगाहें मुख्य मंच पर लाल वस्त्र पहने ज्वलंत आकृति पर टिक गईं। आज के मेजबान देवता लान्यू थे। असंख्य दानव सभ्यता के साथ युद्ध खत्म हो गया है। असंख्य दानव सभ्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ली युआन ने असंख्य दानव सभ्यता के सभी 3 छद्म देवताओं को हराया और कब्जा कर लिया। बैठक में 7 सितारा सभ्यता के उच्च वर्ग के लोग स्तब्ध रह गए। वे स्तब्ध रह गए। लान्यू अर्धदिव्य द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द से उनकी रीढ़ में भय और अविश्वास की सिहरन पैदा हो जाती थी। मौन, पूर्ण मौन, यहां तक कि वे लोग भी जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे और जिन्हें असंख्य दानव सभ्यता पर पड़ने वाले भारी आघात की भनक लग गई थी, वे भी उस सभ्यता के पुनर्तः विलुप्त हो जाने की कल्पना नहीं कर सकते थे। वह एक देव स्तर की सभ्यता थी जो लाखों वर्षों तक फैली एक प्राचीन विरासत थी। कुछ ही क्षणों बाद पूरा आयोजन स्थल जोरदार जयघोष और उग्र दहाड़ से गूंज उठा। 7 सितारा सभ्यता के उच्च वर्ग में पूरी तरह उन्माद फैल गया। विजय, बहुत बढ़िया। असंख्य दानव सभ्यता के दुष्टों का सफाया। उन्हें पूरी तरह से मिटा देना सही कदम था। ली युआन, वाइस एलायंस हाई रोक, क्या यह अटकलें नहीं लगाई जा रही थी कि शायद वह मर गया है? 1 दशक तक एक भी खबर नहीं आई। वह हमेशा से ही एकांत साधना में रहा होगा। उपगठबंधन पदानुक्रम ली युआन एक अद्वितीय प्रतिभा है। डोनफेंग गठबंधन नेता के युग में भी डोनफेंग जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ली युआन उनसे आगे निकल जाएगा और हमारी 7 सितारा सभ्यता का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। अर्धदिव्य, एक अर्धदिव्य द्वारा 3 छद्म देवताओं को हराना, ये किस प्रकार की राक्षसी शक्ति है? ये हमारी 7 सितारा सभ्यता का सौभाग्य है। केवल कुछ शताब्दियों में हमारी 7 सितारा सभ्यता डोनफेंग गठबंधन के नेता और ली युआन जैसे भाग्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्राणियों को पैदा करने में कामयाब रही है। हाँ, आखिरकार हम जीत गए। 300 वर्षों के युद्ध के बाद अंततः हम इतिहास में खोए गए अरबों जीवन के बलिदान का सम्मान कर सकते हैं। भाई, क्या तुम्हें पता है, हम आखिरकार जीत गए हैं। असंख्य दानव सभ्यता का सफाया हो गया है। उठना। असंख्य राक्षसों के विनाश के साथ हमारी 7 सितारा सभ्यता के लिए अब कोई भी बाहरी खतरा नहीं है। वहां उपस्थित अनेक उच्च वर्ग के लोग पूरी तरह से हताश थे, विशेषकर अर्धदिव्य और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी। स्नो ड्रैगन, यान मिंग और बाईशान जैसे अर्धदेवता इतने अभिभूत हो गए कि उनके चेहरों पर अनायास ही आंसू बहने लगे। उनकी भावनाएं अर्धदिव्यों और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की युवा पीढ़ियों के लिए समझ से परे थीं।
प्रथम फैक्सिंग युद्ध के दौरान सेवनस्टॉस कैलेंडर के वर्ष 1766 से लेकर आज तक सेवनस्टॉस कैलेंडर के वर्ष 2067 तक 3 शताब्दियां। एलिसिया और यूजिंगे जैसे युवा उड़ते स्वर्ग के अर्ध देवताओं ने बड़े होने के दौरान कई आपदाओं का अनुभव किया और कई लड़ाइयां लड़ी। उन्हें जो याद है उसके अनुसार डोनफेन जी हमेशा सभ्यता की अडिग, समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई थी और उन्होंने कभी भी 7 सितारा सभ्यता पर विलुप्त होने के स्तर का अस्तित्वगत संकट नहीं देखा था। हालांकि पुराने अर्ध देवताओं, जिनमें से कई शताब्दियों से जीवित हैं, को प्रथम फेशिंग युद्ध जैसी घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव था, जब फेशिंग पूरी तरह से गिर गया था और 60 अरब से अधिक लोगों का नरसंहार किया गया था, जब तक कि ग्रह पर कोई भी नहीं बचा था। स्वर्गीय सागर सितारा युद्ध, जहां 10 अरब से अधिक लोग मारे गए थे। 7 सितारा कैलेंडर के 1920 में द्वितीय फैक्सिंग युद्ध के दौरान 20 अरब से अधिक का एक और नरसंहार हुआ। उस युद्ध में यदि डोनफेन जी ने ज्वार को मोड़ने का प्रयास नहीं किया होता तो 7 सितारा सभ्यता को कुल विनाश का सामना करना पड़ता। ये केवल युद्ध थे जिनमें मरने वालों की संख्या 10 अरब से अधिक थी। ली युआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखे गए लांटी स्टार क्राइसिस जैसे संघर्षों में जहां 1 अरब से अधिक नरसंहार हुए थे, ऐसे 10 से अधिक उदाहरण थे। फैक्सिंग में हुए दोनों युद्धों के परिणामस्वरूप लगभग पूरी सभ्यता विलुप्त हो गई। असंख्य दानव सभ्यता द्वारा किए गए प्रत्येक आक्रमण का उद्देश्य 7 सितारा लोगों को पूरी तरह से मिटा देना था। इस कारण से 7 सितारा सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता के साथ बातचीत कर सकती थी, लेकिन असंख्य दानव सभ्यता के प्रति डोनफेन जी से लेकर फोंग हाई तक और शासन के प्रत्येक उच्च स्तर का एक एकीकृत रुख था। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल एक पक्षी बच सकता था। बहुत बढ़िया। पूर्ण विनाश ही एकमात्र उत्तर था। फिर भी लान्यूए सेमी डिवाइन ने कहा कि ली युआन ने 99% को नष्ट कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि थोड़ा सा अवशेष बचा है? उन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। वे बचे हुए लोग संभवतः निचले स्तर के स्टार दायरे में भाग गए हैं। उन्हें अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि तुरंत एक विशाल सेना को इकट्ठा किया जाए और उन पर हमला किया जाए। मैं अभियान के लिए स्वयंसेवक हूं। मैं अब असंख्य दानव सभ्यता की ओर जाऊंगा। कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। वृद्ध अर्ध दिव्य लोग लगभग उन्मत्त दृढ़ संकल्प के संकेत दिखा रहे थे। 300 वर्षों से मंडरा रही सभ्यता के विलुप्त होने की चिंता उनके मन पर भारी पड़ रही थी। यहां तक कि डोनफेन जी, फोंग हाई और ली युआन के क्रमिक उत्थान के साथ भी। यद्यपि डोनफेन जी ने तीसरे फैक्सिंग युद्ध के दौरान एक लड़ाई में लाखों दानव अर्ध देवताओं का सफाया कर दिया था, फिर भी इन अर्ध देवताओं को अस्तित्वगत संकट से कभी राहत महसूस नहीं हुई, क्योंकि 7 सितारा सभ्यता का क्षेत्र बहुत छोटा था और इसकी जनसंख्या बहुत कम थी। उनके लिए भूभाग किसी सभ्यता के अस्तित्व के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करता था। उनकी धारणा में यदि 7 सितारा सभ्यता केवल 7 महान ग्रहों से मिलकर बनी रही तो असंख्य दानव सभ्यता के साथ हजारों या लाखों वर्षों के संघर्ष के दौरान किसी दिन विनाश अवश्यंभावी हो जाएगा। लेकिन आज विजय, अंततः पूर्ण विजय, असंख्य दानव सभ्यता का पूर्ण उन्मूलन। इस पल कई प्राचीन अर्ध देवताओं के दिलों में ली युआन की प्रमुखता डोनफांग जी के बराबर हो गई थी, यहां तक कि उससे भी आगे निकल गई थी। सभ्यता की शाश्वत नींव स्थापित करने के लिए एक लड़ाई। काफी देर बाद सभा भवन में धीरे धीरे शांति छाने लगी। अगला, मैं सभी उच्च स्तरीय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आप को तदनुसार तैयार रखें। लान्यू सेमी डिवाइन ने फिर से कहा, हम स्टार दायरे से होकर गुजरने और असंख्य दानव सभ्यता में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण बलों को इकट्ठा करेंगे। पुनरुत्थान को रोकने के लिए प्रत्येक निचले स्तर के स्टार दायरे को जब्त और साफ करेंगे। पूर्ण शुद्धिकरण के बाद हम अपनी 7 सितारा सभ्यता के लिए रहने की जगह का विस्तार करने के लिए असंख्य दानव सभ्यता के क्षेत्र में पलायन शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त सभ्यता विकास के लिए ली युआन के प्रयासों के साथ अगले 8 वर्षों में हमारी 7 सितारा सभ्यता धीरे धीरे नए जीवन ग्रहों को जन्म देगी। आने वाली सदी में हम जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक सर्वव्यापी नीति लागू करेंगे। परिवारों को उनके पहले बच्चे के लिए 50,000 7 स्टार कॉइन से पुरस्कृत किया जाएगा, दूसरे बच्चे के लिए पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही जनसंख्या प्रवास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां भी लागू की जाएंगी। एक सार्वभौमिक साधना कार्यक्रम लागू किया जाएगा जिससे ये सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही मार्शल पद सहायता प्राप्त हो। ये सिर्फ सामान्य रूपरेखाएं हैं। प्रत्येक विशिष्ट योजना और नीति को अलग अलग ग्रहों, देशों और प्रवासी स्थलों की परिस्थितियों के आधार पर ठीक किया जाएगा।
इसके अलावा वाइस एलायंस हाईरॉक ली ने बहुत सारे खजाने लाए हैं। आज से हमारी सभ्यता के भीतर हर नए पदोन्नत फ्लाइंग हेवन और डेमिगॉड को अतिरिक्त अंक मिलेंगे और सीखने के लिए स्टार तकनीक विधियों तक पहुंच मिलेगी। सेमी डिवाइन लान्यू ने एक के बाद एक आदेश की घोषणा की। इसके अलावा कुछ परीक्षणों को पास करने पर कोई व्यक्ति गुप्त खजाना जुए जिंग दिव्य गोली प्राप्त कर सकता है, जो जुए जिंग लाइफ स्टार को जगाने में सहायता कर सकता है। हर खबर एक धमाके की श्रृंखला की तरह थी, जिससे ये उड़ते हुए स्वर्ग के देवता अचंभित रह गए। ये तो बहुत ही पागलपन था। व्यापक विस्तार योजनाएं, आश्चर्यजनक प्रजनन प्रोत्साहन, मार्शल आर्ट संवर्धन पुरस्कार। इसके लिए कितने संसाधनों और खजानों की आवश्यकता होगी? क्या वाइस एलायंस के शासक ली युआन ने अमर खंडहर सभ्यता को लूटा था? कई देवता इसी तरह सोच रहे थे। अमर खंडहर सभ्यता को पहले से ही सबसे मजबूत इकाई माना जाता था जिसके साथ वे संपर्क में आ सकते थे। लेकिन उनकी कल्पना में अमर खंडहर सभ्यता भी संभवतः इतनी समृद्ध नहीं हो सकती। वे पूरी तरह गलत नहीं थे। अमर खंडहर और असंख्य डॉन जैसी सभ्यताओं के लिए, जबकि सच्चे देवताओं ने ऐतिहासिक रूप से उनमें जन्म लिया है, नश्वर क्षेत्र के दरिद्र वातावरण ने संसाधनों तक उनकी पहुंच को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। इसके अलावा दैवीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर अधिकांश सच्चे देवता महत्वपूर्ण खजाने अपने साथ ले जाते थे तथा सभ्यता के लिए बहुत कम छोड़ते थे। डोन फेंग जी जैसे लोग दुर्लभ थे, जिन्होंने अपनी संचित संपत्ति का अधिकांश हिस्सा अपनी सभ्यता के लिए छोड़ दिया। ली युआन या लियू बिंग जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने लाखों अमर क्रिस्टल के मूल्य के साधारण संसाधनों का उन्मत्ततापूर्वक आदान प्रदान किया। यह उस बात से परे था जिसकी कल्पना अधिकांश सच्चे देवता भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि वाइस एलायंस हाईरॉक ली को वास्तव में महान अवसर मिले और उन्हें अपार लाभ हुआ। यदि ऐसा है तो हमारी 7 सितारा सभ्यता निस्संदेह निकट भविष्य में और अधिक मजबूत हो जाएगी। कई देवताओं और उड़ते स्वर्ग के विशेषज्ञों ने ऐसा सोचा। उनके दिल कई विचारों से भरे हुए थे। एक बार सभी आदेश घोषित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त अभी अभी वाइस एलायंस हाईरॉक ली युआन का सुझाव मिला, स्मरणोत्सव कार्यक्रम को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अर्ध दिव्य लान्यू ने कहा, इस तरह हम समारोह में भाग लेने के लिए नश्वर क्षेत्र से सभी विदेशी सभ्यताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। 7 स्टॉस काउंसिल का ये सत्र संपन्न हुआ, लेकिन इस बैठक के दूरगामी प्रभाव अभी शुरू ही हुए हैं। प्रत्येक देवता और उड़ते स्वर्ग के उपस्थित लोग जानते थे, असंख्य दानव सभ्यता के विलुप्त होने के साथ 7 सितारा सभ्यता पर मंडरा रहा विलुप्ति संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया था। और अगले कुछ दशकों में, शायद 100 वर्षों में भी 7 सितारा सभ्यता उन्मत्त अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का अनुभव करेगी, जो पहले से 10 गुना या 100 गुना अधिक तीव्र होगी। ये 7 सितारा सभ्यता के लिए बड़े पैमाने पर प्रवास और विस्तार का युग था, और अनंत अवसर प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली युआन था। अल्पविराम। बैठक समाप्त होने के बाद ब्लू स्टार पर, यूरोपा महाद्वीप में स्थित एक मनो के भीतर, अर्धदैवीय स्तर, एक छद्म देव शिखर को हराना और उस पर कब्जा करना। ये कैसे संभव है? अविश्वास से भरी एक युवा आवाज एलिसिया के दिमाग में गूंजी। और फिर प्लेन इवोल्यूशन। क्या 7 सितारा सभ्यता ने पहले से ही एक सच्चे भगवान को जन्म दे दिया है? मेरे स्वर्ग। या फिर यह हो सकता है कि ली युआन विमानों के लिए एक विकासवादी दिव्य वस्तु लेकर आया हो। लिटिल स्टार पूरी तरह से हिल गया था। मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एलिसिया ने धीरे से टिप्पणी की, उसका स्वर विस्मय से भरा हुआ था। इतना शक्तिशाली, इतना समझ से परे। 10 साल से अधिक समय के बाद मैंने सोचा था कि अंतर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता। सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। ये सब एक स्वप्न जैसा लग रहा था। इस अवसर का लाभ उठाओ। लिटिल स्टार ने मन ही मन संदेश भेजा। ली युआन ने दफन अमर प्राचीन डोमेन के भीतर स्मारकीय अवसरों और खजानों को जब्त कर लिया होगा। इस तरह का एक अद्वितीय विलक्षण व्यक्ति, यहां तक कि दिव्य क्षेत्र में भी, निश्चित रूप से इसके सबसे कुलीन गुटों में चढ़ जाएगा। भविष्य में उसके पास स्वर्गीय भगवान की स्थिति तक पहुंचने का एक वास्तविक मौका है। यदि आप उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं और उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो आपके पास छद्म भगवान, यहां तक कि एक सच्चे भगवान बनने का एक मौका है। लिटिल स्टार ने उत्साह से कहा, दिव्य क्षेत्र के इतिहास में सर्वोच्च शक्ति के हर उत्थान के साथ साथ अनगिनत अन्य शक्तिशाली हस्तियों का भी उदय होता है। ये गति है, ये भी भाग्य है। अल्पविराम। फैक्सिंग पर 7 स्टार एलायंस मुख्यालय के भीतर। लैंड सीनियर।
क्षमता के मामले में अर्धदिव्य लान्यू केवल 2 या 3 वर्षों से अर्धदिव्य है, वह मुश्किल से अर्धदिव्य क्षेत्र में मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच पाए है। क्या हम उसे उपगठबंधन पदानुक्रम के रूप में नियुक्त करने की इतनी जल्दी में हैं? फैंग हाई ने झिझकते हुए कहा, सभ्यता के भीतर अन्य देवता भी हैं जिनकी ताकत उससे अधिक है ना? क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए? फैंग हाई ने सुझाव दिया। यद्यपि वह लिन लान्यू को विकसित करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि लैंड सेमी डिवाइन की योजना बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी। फैंग हाई, मेरा दृष्टिकोण आपसे अलग है। आपको जल्द या बाद में 9 पर्वतों की दुनिया में जाने की आवश्यकता होगी, लैंड सेमी डिवाइन ने उत्तर दिया। फैंग हाई अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो गठबंधन नेता डोनफेंग और ली युआन की तरह आपको भी जल्द ही प्रस्थान करना होगा, लैंड सेमी डिवाइन ने आगे कहा। तब तक आपके द्वारा पीछे छोड़े गए विशाल संसाधनों का उत्तराधिकारी कौन होगा? पूरी सभ्यता की जिम्मेदारी कौन लेगा? फैंग हाई क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। आप डोनफेंग एलायंस लीडर के शिष्य हैं, ली युआन जिया देश के मूल निवासी हैं, इसलिए डोनफेंग उन पर भरोसा करता है, लैंड सेमी डिवाइन ने विस्तार से बताया। लेकिन अगर आप और ली युआन दोनों चले गए तो कौन पद संभालेगा? मैं, ज़ुबू, सांगये, शिनयू, बायशान। बायशान बुजुर्ग हैं, उनकी क्षमता सीमित है। न तो ज़ुबू, शिनयू और न ही मैं ब्लू स्टार पर पैदा हुए थे। सांगये, हालांकि तुम उस पर भरोसा करते हो, वह ब्लू स्टार से नहीं है। क्या ली युआन उस पर पूरा भरोसा करेगा? लैंड सेमी डिवाइन ने आह भरी। फैंग हाई चुप हो गया, मैदान के उस पार देखते हुए। सेमी डिवाइन लान्यू सबसे उपयुक्त विकल्प है, लैंड सेमी डिवाइन ने कहा। ताकत के मामले में उसे और 10 साल दें, वह दिव्य जानवर रक्तरेखा का एक निशान रखती है। वह संभावित रूप से सेमी डिवाइन शिखर तक पहुंच सकती है, उसकी शक्ति पर्याप्त होगी। पहचान के मामले में वह जिया देश से है और फेक्सिंग वंश की है। इसके अलावा ली युआन के साथ उसका अनोखा रिश्ता उसके विश्वास को सुनिश्चित करता है। सच में, ये सिर्फ अर्धदिव्य लान्यू नहीं है। युवा पीढ़ी में एलिसिया, यू जिंगे, दान ताइफैंग और जिया देश या ब्लू स्टार के अन्य मजबूत व्यक्ति, हमें उन्हें विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, जिसका लक्ष्य ली युआन के जाने से पहले उन सभी को सेमी डिवाइन का दर्जा देना है, लैंड सेमी डिवाइन ने कहा। तभी ली युआन पूरी तरह आश्वस्त महसूस करेगा। ली युआन बड़ी तस्वीर पर विचार करेगा। फैंग हाई ने गंभीरता से कहा, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुच्छ गुप्त इरादे रखता हो। मैं ली युआन के चरित्र को समझता हूँ, लैंड सेमी डिवाइन ने उत्तर दिया। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, कुछ हद तक व्यक्तिगत